परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुडनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुडनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन आपके श्रद्धा भावों का। ये पावन प्रांगण परमात्मा के दिव्य गुणों से गुंजायमान है। ये साधना भूमि बन रहा है। 29 दिवस तक लगातार चलने वाली साधना के आप साक्षी बन रहे हैं। कितना परम पुण्य का उदय है आपका कि हम 29 दिन तक परमात्मा के दिव्य गुणों की आराधना करेंगे। हमारे भीतर सुनते सुनते अवलोकन करो, क्या एक जिज्ञासा का जन्म हुआ है? क्या एक प्यास जगी है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए? क्या हमारे मन में ये अनुभूति आई है कि ये दिव्य गुण मेरे रोम रोम में समा रहे हैं? जब तक भीतर में प्यास नहीं जगती तो पानी की खोज भी नहीं होती। बाहर की प्यास से हो सकता है कभी पानी मिले या ना मिले, लेकिन भीतर की ये प्यास जग जाए तो परमात्मा की भक्ति जरूर मिलेगी और हम उन चरणों में जरूर पहुंचेंगे। तो आओ अपने अंतर हृदय को बनाते हैं आर्य जंबू जैसा, आर्य जंबू जैसी महान जिज्ञासा, ऐसी प्यास परमात्मा के ज्ञान दर्शनशील को आत्मसात करने की, उनके दिव्य गुणों को गाने की। गाते गाते हो सकता है इतना रस आ जाए कि हम भी जंबू के जैसे बन जाएं। जंबू की वो जिज्ञासा और आर्य सुधर्मा का लीन हो जाना परमात्मा की समृद्धियों में। जैसे ही पूछा, जिसके साथ हम जिए होते हैं, जिसके साथ हम रह रहे होते हैं, जिन चरणों का हमने आनंद लिया होता है, जब कोई नाम लेता है तो हम उन्हीं यादों में खो जाते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी भी उन्हीं यादों में खो गए। वो समृद्धियां एक एक करके चलचित्र की भांति चलायमान होने लगी और परमात्मा के वो दिव्य गुण उभरने लगे और उन दिव्य गुणों का गान वो करने लगे। वो दिव्य गुणों का गान आज हमारे समक्ष है, तो हम भी उसी महान जिज्ञासा और भक्ति के साथ इन गुणों को गाएंगे। गुडनी जी महाराज साहब ने आपको बताया था कि इन गुणों को गाते गाते आपके बाह्य जितने भी दुख दर्द संक्लेश हैं वो मिटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भक्ति में बहुत ताकत होती है, तीर्थंकर भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तीर्थंकर गुणों में एक ऐसी अद्भुत रसायन की शक्ति है कि हमारे आसपास जो भी आदि व्याधि, रोग, शोक, दुख, दरिद्र, मोह आदि के जो बेड़ियां बंधन होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। परम सुख की अनुभूति होने लगती है। आत्मा संतोष से भरने लग जाती है। भीतर में एक सेटिस्फेक्शन अपने आप ही आने शुरू हो जाती है। हम हर चीज को इजीली एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। बस यही आत्मिक धन होता है, यही आत्मिक शक्ति, आत्मिक पावर जगने की वेला है। और बाहर जो कुछ चाहिए
उस सब का समाधान भी हमें मिल रहा है इन दिव्य गुणों के माध्यम से। आज छठी गाथा का संपुष्ट है। छठी गाथा की आराधना संपुष्ट बनाकर आप जिसके लिए भी संकल्प लेना चाहते हैं तो संपुष्ट बना लें और उनके लिए संकल्प ले लें। पहले प्रभु के चरणों में भाव भीना वंदन करेंगे, उनका आलंबन लेंगे। हे प्रभु, आपके शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने शुभ पुद्गल इस ब्रह्मांड में फैले हैं, मैं उन शुभ पुद्गलों का आलंबन लेती हूँ। वो पुद्गल मेरे जीवन का कल्याण करने वाले बनेंगे, मेरे संकल्प में सहाय बनेंगे और मैं ये साधना स्वयं के लिए तो कर ही रही हूँ, लेकिन इसके पीछे एक मंगल भाव और है। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का, देश का, समाज का, शहर का, परिवार का। जो लोग पीड़ित है उनको भी सुख और शांति मिले। ये शुभ पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में फैले और जितनी भी अशुभता है उसका नाश करें, शुभता का प्रकाश हो, हर किसी के जीवन में मंगल भाव उद्घाटित हो। ऐसी शुभ भावना के साथ परमात्मा प्रभु महावीर आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। हे परमात्मा प्रभु महावीर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। अनंत कृतज्ञता जिनके कारण हमें ये भक्ति स्तुति प्राप्त हुई। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 3 बार अपने संकल्प को दोहरा लीजिए। जिनका चेहरा आप देखना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी आप संपुष्ट में देखना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए, उनको देखिए और 3 बार अपना संकल्प दोहराइए। आओ, मन को शांत रखते हुए, वचन को शांत, काया शांत, तीनों योगों में परमात्मा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ऐसे भावों से ये भक्ति गान करेंगे। एक एक शब्द के अंदर अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। पुछि सुनम सामनामाहनाय आगारिणय परतीर्थ्याय सेके इने गंतियंता ममाहु अणेल संसाहु समीकयाय सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्कु अणुत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतमं पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्कु अणुत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतमं पगासे कहं जनानां कहं दंसनं से शीलं कहं नायसूयस्यासि जानासि नं भिक्खु जातहेन आहा सुयं भूहि जानि संतं सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्कु अणुत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतमं पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्कु अणुत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतमं
वतामंग पगासे सेबु विपन्ने महेशी अनंत नाणी अनंत दंसी जसंग सिनो चकुपयेटियसे जाना ही धम्मं च दीन च पेहि सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे ओडांगहेयं तिर्यं दिशासु प्रसाय जेठा परिजेय पाना नीच नीचे हिसामेक पर दीवे मांग समियं उदाहु सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे शेषवदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमं पियप्पा अनुत्तरे सब जगन शिविजन गंथातीते अभय अनाउ सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा वैरोयणिन्देवतामं पगासे अनुत्तरं धाममीनं जिनानं नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेवदेवान् महानुभावे सहस्नेयादिविनं विसिटे सेबु विपन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरित पैसूर्येवा
वैरोयणिन्दे वतामं पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे वतामं पगासे से पन्नया खरसाय रेवा महोदहिवा विअनंत पारे अणाइलेव अकुसाई बिकु सकेव देवा हि वै जुई मंग से बुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे वतामं पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे वतामं पगासे सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगसव सेठे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायणे गुणो ववये सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे मां पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे वतामं पगासे सयं सहस्रणा उजोयनानं त्रिकण्डगे पाण्डगविजयन्ते सेजोयणे नव नवैससे उडुसितो हेठ सहस मेघं सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे वतामं पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे वतामं पगासे पूठे न बेचेटै भूमि बलिये जंग सूर्या अणु पर्यटयन्ति से हेमवन्ने पौनन्दनेय जनसिंह रतिं वेदयन्ति महिन्दा सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे वतामं पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणिन्दे वतामं पगासे सेबवये सदमहाप
पगासे वीरायै कंचन मटवने आणोत्तर गिरि सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए व भूमि से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ हंतरे धीर अनंत चकु आणोत्तर तपै सूर्यवा वरोयणिंदे वतामांग पगासे से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ हंतरे धीर अनंत चकु आणोत्तर तपै सूर्यवा वरोयणिंदे बतामांग पगासे महिये मजम्मी ठिये नगिंदे पाणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस भूरि बने मनोर में जो चिमाली से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ हंतरे धीर अनंत चकु आणोत्तर तपै सूर्यवा वरोयणिंदे पतामांग पगासे से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ हंतरे धीर अनंत चकु आणोत्तर तपै सूर्यवा वरोयणिंदे वतामांग पगासे सुदंसन से वजसो गिरीश पावोचई महतो पाव यस एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदंसन नान सीले से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ हंतरे धीर अनंत चकु आणोत्तर तपै सूर्यवा वरोयणिंदे वतामांग पगासे से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ हंतरे धीर अनंत चकु आणोत्तर तपै सूर्यवा वरोयणिंदे वतामांग पगासे गिरिवरेवा निसहाय यानंग रूये वसेठे वलयाय तानंग तावो वमे से जगभूई पन्ने मोणीन मजे तमुदाहु पन्ने से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ हंतरे धीर अनंत चकु आणोत्तर तपै सूर्यवा वरोयणिंदे वतामांग पगासे से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ हंतरे धीर अनंत चकु आणोत्तर तपै सूर्यवा वरोयणिंदे वतामांग पगासे आणोत्तरंग धाम मोई रहिता आणोत्तरंग जानवरंग जियाई सुसुख सुखं अपगंड सुखं सकेंद्र गंतवदात सुखं से भूई पन्ने अणिये आचारी ओ
आणोत्तरे तपै सूर्य वैरोयणीन्देवता मां पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयणीन्देवता मां पगासे आणोत्तरगं परमां महेशी आशेष कामं सविसो हयिता सिद्धिंगते सैमणन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन सेभूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयणीन्देवता मां पगासे सेभूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयणीन्देवता मां पगासे रूखे सुनाए जहसामलीवा जनसिंह रतिं वेदयन्ती सुवन्ना वर्णे सुआनन्दन माउसेट नाणेन शीलेन यभूय पन्ने सेभूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयणीन्देवता मां पगासे सेभूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयणीन्देवता मां पगासे थणियां वसदाने अणोत्तरेउ चंदोवतारान महानुभावे गंधे सुवाचंदन माहुसेट एवं मुनिनं अपड़ीन माहु सेभूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयणीन्देवता मां पगासे सेभूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयणीन्देवता मां पगासे जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुआधर निंद माहु सेठं खाओ दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते सेभूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयणीन्देवता मां पगासे सेभूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तपै सूर्यवा
वैरोयणिन्दे वतामां पगासे अति सुवेरा वनमागुणाए सिहो मियाण सलिलान गंगा पति सुवागरुले वेणु देवे निवाणवादी निहनाय पुते सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूरेवा वैरोयणिन्दे बतामां पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूरेवा वैरोयणिन्दे बतामां पगासे जो है सुनाए जह बीस सेने पोफे सुवाज है अरविंद माहू खतीन से जह दंत वके सीन से थे तहवद माने सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत अणोतरे तपैसूरेवा वैरोयणिन्दे बतामां पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूरेवा वैरोयणिन्दे वतामां पगासे दानान सेठं अभय पयाणं सचे सुवाण वजं वयन्ति तबे सुवाओ तंबांब चेरा लोगुतमे सामने ना पुते सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूरेवा वैरोयणिन्दे वतामां पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूरेवा वैरोयणिन्दे वतामां पगासे तीन सेठा लव सतमावा सभा सुहमा वसभान सेठा निवाण सेठा जय सवदमा नैनाय पुता परमति नानी सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूरेवा वैरोयणिन्दे वतामां पगासे सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूरेवा वैरोयणिन्दे वतामां पगासे पूरो वमेदो नैविगेहि न सन्निहिंको वैयासुपन्ने तर्यों समुदच महावभोगा अव्यंकरे वीर अनंत चकु सेबुई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूरेवा
वैरोयणींदे बतामांग पगासे ते भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणींदे बतामांग पगासे कोहंच माणंच तहेव मायं लोभांच उतं अजत दोषा ए आणिवंतारहा महेशी न को वै पावन कारवेई से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणींदे बतामांग पगासे से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणींदे बतामांग पगासे किरिया किरियं विणयानुवायं अनानियानं पडियचठानं से सबवायं यवेता उवटिये जमदीहरायं से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणींदे बतामांग पगासे से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणींदे बतामांग पगासे सेवार्यायेति सराय भतंग उवहान वंदुक खयटयाये लोगांग विदिता आरं परं च सवांग पभुवार्य सववार से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणींदे बतामांग पगासे से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणींदे बतामांग पगासे सोचाय धम्मं अरहंत भासियं समाहियंगटपदो वसुद्धं तं सद्हानाय जना अनाउ इंदेव देवा हिव्याग्मि सन्ति से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणींदे बतामांग पगासे से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चको आणोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयणी पगासे पूची सुनंग सामनामाहनाय आगारिणोय परतीत्याय से केणे गंतियंगा ममाहु आणे
संसाहु समे कयाए कहंचनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्यासि जाना सिनं बे कुजात हेनं आहा स्वयं बोहि जान संतन आहा स्वयं बोहि जान संतन तिबी में। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। परमात्मा के अनंत गुणों का गान हमारे जीवन की संपूर्ण अशुभ लेशा को बदलकर शुभ लेशा में परिवर्तित करने वाले हैं ये दिव्य गुण। पुनः अपना संकल्प 3 बार दोहराएं। जिनके लिए भी आपने संकल्प लिया है उसको 3 बार दोहराएं, अपने मन में खुशी प्रकट करते हुए कि मेरा परम सौभाग्य है उन सब लोगों के बीच में मेरे सौभाग्य का फूल खिला है जो मुझे ये आराधना करने का अवसर मिला है। ये सुंदर अवसर कृतज्ञता ज्ञापित करो परमात्मा के चरणों में, आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में अनंत कृतज्ञता, आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। अहो भाव के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाओ। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से गाथा की महिमा, गाथा का महत्व, किस लिए ये गाथा करनी चाहिए, इसके करने से क्या होता है, आप श्रद्धा और भक्ति से भरकर अपने भावों में, अपने संकल्प में दृढ़ता रखना और छोड़ना मत इस साधना को। 29 दिन तक इस साधना को आप अवश्य पूरा करना। यहाँ से जो ऊर्जा लेकर जाओगे वो आपके घर के वातावरण को भी बदल देगी। आपके घर की तरंगें शुभ हो जाएंगी। आपके घर का कोना कोना पावन और पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र होने के साथ साथ बाहर की चीज़ें, हम ब्रह्मांड को भी पवित्र करने में सहयोगी बन रहे हैं। ऐसा ये परमात्मा का दिव्य अनुष्ठान है। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में मेरी हृदय की असीम असीम आस्था के साथ मेरा प्रणम्य समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं की भव्य आत्मा का हृदय से अभिनंदन। प्रभु महावीर के गुणों का वर्णन चल रहा है, जिसका नाम वीर थुई भी कहते हैं, वीर स्तुति। आज से 2500 वर्ष पहले प्रभु महावीर थे। उस समय भी ऐसे ही श्रावक श्राविकाएं थी। उस समय भी क्या है, देव आकाश में उड़ते थे विमानों में, और आज इंसान ने भी उड़ना शुरू कर दिया। वो विमान थे और आज प्लेन है, एरोप्लेन।
परंतु उस समय मन इतना अशांत नहीं होता था जितना आज इंसान का मन अशांत है। क्यों? क्योंकि उस समय महावीर कोई अशांत होता था तो उसकी समस्या का समाधान कर देते थे और उसके मन को क्या मिल जाती थी? अशांति मिल जाती थी। आज भी समाधान हमारे पास है, वो है प्रभु की वाणी। अगर वो वाणी का आधार लेकर के जीवन का यापन किया जाए तो समस्याएं हमारी भी दूर हो सकती है। प्रभु ने कैसे वो जीवन को संतुष्ट किया, कैसे प्रभु ने अपने जीवन का निर्वाह किया, कैसी उनकी दृष्टि थी, कैसी उनकी प्रज्ञा थी, कैसा उनका तप था, कैसा उनका ज्ञान था, इन गुणों का इस वीर थुई में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो आज की ये छठी गाथा, से भूई पन्ने अनिय आचारी। से भूई पन्ने, से मतलब महावीर, भूई भूति, पन्ने प्रज्ञा, कि उस महावीर की जो प्रज्ञा थी वो बहुत विशाल थी, सर्व कल्याणकारी थी, स्वहित और परहित कल्याणकारी थी, विश्व में मंगल ही मंगल पैदा करने वाली थी। यानी कि उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है ना, अगर वो उसे सद्बुद्धि के रूप में प्रयोग करता है, उसे सद्कार्यों में लगाता है, स्व और परहित के लिए सोचता है। कई ऐसे होते हैं अपना ही अपना सोचना, अपना सोच लिया, अपने परिवार का सोच लिया, तो वो तो फिर क्या रहेगा? कुएं का मेंढक रहेगा। परंतु जो स्व और पर दोनों के हित का सोचेगा वो क्या है? विशाल सागर जैसा हो जाएगा, उसकी दृष्टि विशाल समुद्र जैसी हो जाएगी। तो महावीर प्रभु की जो प्रज्ञा थी वो कैसी थी? वो स्व और पर, जब उन्होंने दूसरों का कल्याण सोच लिया तो उनका अपना हित अपने आप हो गया। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो वो शुभ भाव पैदा होते हैं, शुभ लेशा आती है, शुभ तरंगे आती हैं, तो आत्मा के अंदर बुराई का प्रादुर्भाव होता ही नहीं। तो उस समय अपना हित भी अपने आप हो जाता है। जब हम दूसरों के लिए अहित का सोचेंगे तो अपना अहित पहले हो जाएगा। इसलिए प्रभु की जो प्रज्ञा थी वो क्या थी? कल्याणकारी थी, विश्व में मंगलदायी थी, वो शुभकारी थी। और फिर क्या है? अनिय आचारी। वो महावीर जब उनकी प्रज्ञा दूसरों के लिए बन गई, दूसरों का ही भला सोचने वाली बन गई, जब उनके अंदर सद प्रज्ञा जागृत हो गई तो वो अनिय आचारी, अनिकेत आचारी हो गए। यानी वो उन्होंने नियंत्रित, किसी के पाबंदी में आकर के नहीं, जैसे आपने हमें बेनती की और हम आपके चमासे के लिए आ गए। कोई और कहीं जाना, किसी ने बेनती की, ना जा पाए तो वो सुनाएगा, वो कुछ कहेगा, तो हम क्या हो गए? दूसरों के बंधन में नियंत्रित हो गए ना। तो परंतु प्रभु महावीर तो क्या थे? असंबंध विहारी थे, अनियंत्रित, अनिकेत आचारी। यानी कोई घर का मतलब नहीं, किसी का बंधन नहीं, जिधर हुआ चल पड़े। अपने कर्मों को काटने के लिए प्रभु क्या है? ऐसे देश में चले गए कि जहां पर उनको कोई जानता ही नहीं। कोई उन्हें चोर समझ रहा है, कोई उन्हें डाकू समझ रहा है, कोई उन्हें कुछ समझ रहा है, उनके पीछे कुत्ते पड़ रहे हैं। तो वो क्या है? वहां पर उन्होंने जितनी वेदना को सहन किया उतने उनके कर्म क्या होते गए? कटते गए। कोई कहेगा मूर्ख थे वो महावीर, क्या जानबूझ के आग में हाथ डाल रहे थे? परंतु उन्हें तो क्या था? ये अंदर से आवाज था। आवाज क्या? उनके अंदर की प्रज्ञा जागृत हो गई थी कि मेरा असाता वेदनी कर्म बंधा हुआ है और उसे मुझे उन देशों में जाकर के ही क्या करना है? भोगना है। तो वो क्या है? अनिकेत विहारी हो गए थे। अनिकेत विहारी, अनिय आचारी, यानी कि कोई घर का मतलब नहीं, कोई किसी का नियंत्रण नहीं,
जहां पर क्या है दूसरों के लिए ही सोचना हो गया, वहां पर मोह बुद्धि क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अपना मोह खत्म हो गया, अपने घर का मोह खत्म हो गया, अपने परिवार का मोह खत्म हो गया, यहाँ तक कि उनके तो शरीर का भी उन्होंने मोह छोड़ दिया। इसलिए वो क्या हो गए, अनिकेत, बिना घर के, बिना क्या है किसी संबंधों के, बिना किसी नियंत्रण के, किसी के पाबंदी होकर के नहीं, जिधर मन आया उधर चल पड़े। ऐसे वो क्या हो गए थे, अनिकेत विहारी हो गए थे। तो वो प्रज्ञावान जब अनिकेत विहारी हो गए तो उनके लिए ओहंतरे, ओहंतरे धीरे, ओग अंतरे, ओग मतलब क्या है, संसार का बहुत बड़ा विशाल समुद्र, भव सागर। और दूसरा है ओग का मतलब पाप होता है, जो संसार के समुद्र में गोते लगाता है, यानी कि पाप होते हैं तभी संसार में जन्म मरण, कर्म है तो जन्म मरण है ना, संसार समुद्र में ही डूबता उतराता रहता है। तो वो ओहंतरे, उस संसार समुद्र से इतना विशाल समुद्र है कि उसको भी क्या हो गए, तरे यानी भव सागर को पार किया। धीरे, धीरे का मतलब दो अर्थ है। धी का मतलब होता है बुद्धि, गायत्री मंत्र में भी आता है ना, धी माही, कि मेरे को बुद्धि देना। बुद्धि होगी तो मैं क्या है, अपना भी भला कर सकूंगा, दूसरों का भी भला कर सकूंगा। जिसके पास बुद्धि नहीं वो बेचारा क्या सोचेगा। और कई बार बुद्धि को बुद्धि में बदल जाए, जहां पर बुद्धि को बुद्धि में बदल जाए, जहां पर कुमति में बदल जाए, जहां कुमति वहां विपत्ति नाना, जहां सुमति वहां सुख निदाना। जहां पर कुमति है वहां पर विपत्ति ही विपत्ति है, और जहां पर सुमति है वहां पर सुख के निदान ही निदान है। जिस समय रावण सीता को हरण करने के लिए उसने बुद्धि लड़ाई, क्योंकि वहां पर उसके क्या है, बुद्धि ने विनाश का रूप ले लिया। बुद्धि उसने लगाई कि राम के सामने मैं पराजित होऊंगा ही होऊंगा, राम इतने बलवान है। उसे पता था कि राम के अंदर बहुत ताकत है, क्योंकि उसके अंदर सत्य चरित्र है, और मैं उसके सामने उसकी पत्नी का हरण कर नहीं सकता। और सीता क्या है, पतिव्रता नारी है, परंतु वो भक्तिमय नारी है। वो संतों ऋषियों महर्षियों का क्या करती है, सम्मान करती है। तो मैं उसको डायरेक्ट उठाऊंगा तो वो मेरे साथ कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो क्या है, पतिव्रता नारी है, और वो उसके अंदर इतनी भक्ति की ताकत है कि मैं उसे छू भी नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या किया, संत का वेश बनाया, शरीर पे राख मल ली, जटाएं बना ली, हाथ में कमंडलू है, चिमटा पकड़ लिया और एक भिक्षा पात्र ले लिया और नंगे पांव हो गया। यानी एक भिक्षु का, भिक्षु नहीं एक संत का रूप बनाया। भिक्षु तो क्या होते हैं, जैसे जैन भिक्षु महावीर हुए। तो वो क्या है, जब जाने लगा तो उसकी पत्नी मंदोदरी देख करके कहती, क्या हुआ, ये वेश कैसे बनाया? कहते, मैं आज एक योजना को सफल करने जा रहा हूँ। क्या योजना है, मेरे को भी तो बताओ। कहते, मैं सीता का हरण करने जा रहा हूँ। मुस्कुराने लगे मंदोदरी। कहते, क्या बात है, मुस्कुराई क्यों? तेरी सौत लेके आ रहा हूँ इसलिए मुस्कुरा रही है? कहते, नहीं बात प्रियतम, ये बात है कि अभी तो सीता के चरण इस महल में पड़े भी नहीं, अभी तो आपने उसका संकल्प ही लिया तो आपकी ये स्थिति बना दी। जिस सिर के ऊपर मुकुट सजता था वहां पर जटाएं आ गई, उसमें भी राख बली हुई है। और जिस तन पे शाही पोशाक सजती थी वहां पर वो आप निर्वस्त्र हो गए। जिन हाथों में क्या रहता था, राजदंड रहता था, उसमें आपके चिमटा और ये भिक्षा पात्र आ गया। अभी तो आपने संकल्प किया है, आपका ये हाल है, अगर वो यहाँ आ गई तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। वो कहता, चल तेरी बातों में जाऊंगा तो कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब, जहाँ कुमति आती है तो वहाँ नाश ही नाश हो जाता है।
जहाँ मोह बुद्धि आती है वहाँ पर भी विनाश ही विनाश है। कितना भी हम साधना कर लें, वो मोह बुद्धि अंतर में हमारी आत्मा का क्या करती रहती है, विनाश करती रहती है। धीरे धीरे आत्मा ये क्या हो जाएगी, उस मोह बुद्धि से इतनी आवृत हो जाएगी कि हम साधना को भी संसार की साधना में लगा देंगे। तो वो क्या है, ओहंतरे, उन्होंने संसार समुद्र को पार किया। कैसी, धीरे, यानी विशाल बुद्धि से। उनकी बुद्धि क्या थी, सुमति थी। हितकारिणी बुद्धि के प्रभाव से उन्होंने संसार समुद्र को पार किया। और दूसरी तरफ उन्होंने धीरे यानी धैर्य संपन्न थे प्रभु। कितना भी कुछ हुआ परंतु वो क्या है, धैर्य में ही रहे। आकर के उनके सामने महावीर को गाली भी उनके समोसरण में कोई देता था तो भी वो मुस्कुराते रहते थे कि मेरा इसका आपस में कोई संबंध है, वो भुगतान हो रहा है। अनंत चक्षु उनके क्या थे, चक्षु जो थे वो अनंत थे। आंखें तो दो ही होती हैं, अगर देवी देवताओं की लगाओ तो उनके कई मुंह बन जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएंगी। रावण के 10 सिर से कितनी आंखें थी, 20 आंखें थी, परंतु वो अनंत आंखें कैसे हो गई? क्योंकि केवल ज्ञान के दृष्टि से, उस पर्याय से वो प्रत्येक पुद्गल को देखते थे। और पुद्गल क्या है, अनंत है, उनका कोई अंत नहीं। तो वो प्रत्येक पुद्गल को तीनों काल में, तीनों लोक के पुद्गलों को देखते थे, इसलिए वो क्या थे, अनंत चक्षु थे।